हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रारंभ करने से पहले उन सभी अपने देश के नागरिकों को श्रद्धांजलि देना चाहेंगे जो उड़ीसा में ट्रेन दुर्घटना में अपनी जान गंवाए और जो ज़ख्मी हुए। उनके लिए हमारी ये प्रेयर्स हैं, हमारी ये प्रार्थना है भगवान से कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का विषय जो है वो हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक रही है वो 25 से 28 मई को पुणे महाराष्ट्र में संपन्न हुई। 25 मई से प्रारंभ हुई और 28 मई को संपन्न हुई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ये वर्ष में एक बार होने वाली नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें राज्य सरकारों और राज्य विश्वविद्यालयों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों से ये आग्रह किया गया कि वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा की गुणवत्ता पे ध्यान दें पहले प्रस्ताव में, और दूसरे प्रस्ताव में ये कि आनंदमयी सार्थक जीवन छात्र का बनाने के लिए कैंपस को उस पर ध्यान देना चाहिए। तीसरा, यूथ जो है नौजवान देश का, वो भारत विरोधी जो षड्यंत्र राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रचे जाते हैं उनको नकारे और उनको ध्वस्त करने का काम करे, उसमें अपना रोल निभाए। चौथे नंबर पे सोसाइटी सामने आए, अपना भारतीय समाज जो है वो सामने आए स्वा बेस्ड सिस्टम बनाने के लिए। पहले प्रस्ताव में जैसे मैंने रखा कि गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज़ अपने विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता पे ध्यान रखें। उसी संदर्भ में आप जानते हैं एक बड़ा जाल यूनिवर्सिटीज़ का, कॉलेजेस का पूरे भारत के अंदर फैला हुआ है और इस जाल को चलाने के लिए, इस सिस्टम को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को बारीकी से देखने की आवश्यकता है। आज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, आज बहुत सारी जगहों पर वैकेंसीज हैं। आज अगर हम नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ की बात करें तो पूरे देश भर के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में कमी है और विशेष रूप से जो राज्य विश्वविद्यालय हैं उनमें यूनिवर्सिटीज़ में स्टाफ की कमी है, उसको दूर किया जाए। दूसरे प्रस्ताव में जो कैंपस है उसको आनंदमयी सार्थक बनाया जाए। आप देखते हैं आज शिक्षा की वजह से या शिक्षा के चलते विद्यार्थियों के बीच में या प्रेशर की वजह से किसी प्रकार के तनाव रहते हैं तो वो भिन्न भिन्न प्रकार के स्टेप्स लेने के लिए मजबूर होते हैं। तो ऐसे में कैंपसेस को आनंदमयी सार्थक बनाया जाए, उसके लिए एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम जो है तैयार किया जाए, एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई की जाए, उनको सामाजिक अनुभूति के दर्शन करवाए जाएं और उनके समाज से लिंक करके उसको पढ़ाई को चलाया जाए। दूसरे प्रस्ताव में कुछ इस प्रकार से हमने बिंदु रखे। और तीसरे जो प्रस्ताव था हमारा उसमें ये रहा कि भारत आज विश्व पटल पर अपना एक नाम बना चुका है, पूरे विश्व में भारत का चर्चा है। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर से और कुछ भारत के भीतर से भारत के विरोध में षड्यंत्र हो रहे हैं। आप देखते हैं किस प्रकार से हमारे सामने कुछ तथ्यों के आधार पे कुछ फिल्में पिछले दिनों में आई, जैसे केरल स्टोरी। तो आपको पता है भारत की नारी के विरोध में ये जो षड्यंत्र किया गया, भारत की अस्मिता, भारत की नारी की अस्मिता के ऊपर प्रहार करते हुए इस प्रकार के षड्यंत्र हो रहे हैं। तो देश के युवा से ये आग्रह है इस प्रस्ताव में हमारा कि वो निकलकर सामने आए और इस प्रकार के षड्यंत्रों को ध्वस्त करने का काम करें। आप देखते हैं बहुत सारे देश आज भारत के सामने नतमस्तक हैं। जब देश के प्रधानमंत्री देश के बाहर दौरे पे जाते हैं तो आपके सबके सामने आता है कि किस प्रकार से ये चीज़ें सामने आई। अभी हाल ही में G20 जो है वो एक बड़ा विषय, जो G20 किस प्रकार से भारत सफल हो रहा है पूरे देश भर में G20 के कार्यक्रम। और कश्मीर जिसको लंबे समय तक लोगों ने एक विवाद बना के रखा हुआ था, उसके अंदर 43 देश जो है 43 देशों ने बैठ के टूरिज्म के ऊपर बातचीत की। तो ये भारत की सबसे बड़ी सफलता है। इस सफलता को बरकरार रखने के लिए यूथ से, देश के नौजवानों से, देश के युवाओं से हमारा आग्रह है। चौथे प्रस्ताव में हमारा ये विषय है कि सोसाइटी सामने आए देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश को अपने इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, इस प्रकार से कि आपको मालूम है प्राचीन काल से ही भारत एक विश्व गुरु के रूप में सामने रहा है और हमारा वो स्थान हम प्राप्त करना चाहते हैं और उसमें देश के 53% युवाओं का रोल रहेगा। जो देश के 53% युवा हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। तो हमारा समाज से, देश के युवाओं से ये आग्रह है कि देश को स्वाहा की अनुभूति दिलवाने के लिए वो अपना रोल निभाएं। धन्यवाद। आगे कुछ और विषय हैं, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर स्पेसिफिकली कुछ डिमांड्स जो है वो लेकर के आई है। हम सबके ध्यान में है कि अभी CU सिटी के जो सेंटर्स की अलॉटमेंट हुई है
वो पहले भी नोटिफिकेशन आती है पोस्टपोनमेंट की, पर अभी जो सेंटर्स की अलॉटमेंट हो रही है वो फिर से स्टेट के बाहर हुई है, जिसके कारण जो है स्टूडेंट्स को स्टेट के बाहर जाके एग्ज़ाम देने में जो है काफ़ी दिक्कतें आई हैं और देखा भी गया है कि कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं। तो विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए जो है वो सेंटर्स को विद इन द स्टेट जो है वो अलॉट किया जाए। और इसके साथ ही आप सबके ध्यान में लाना चाहूँगी कि हमारे पूरे प्रांत में जम्मू कश्मीर में जो है वो टीचर्स की रिक्रूटमेंट पिछले कई वर्षों से नहीं हुई है, जिसके कारण जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम और स्टूडेंट सफ़र कर रहा है, क्योंकि टीचर्स की नियुक्ति ना होने के कारण जो है काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। कहीं सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे टीचर्स नहीं हैं। तो विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि जो 2018 के बाद से टीचर्स की रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, उन रिक्रूटमेंट्स को किया जाए, रिक्त पदों को भरा जाए। और इसके साथ ही हमारे ध्यान में होगा कि कल भी जो है बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स ने जो है वो जीएमसी के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। उनकी ऐसा मांग है कि उनसे जो फीस है वो ज़्यादा ली गई थी और फीस रिफ़ंड की नोटिफिकेशन जो है अथॉरिटी की तरफ से निकाली गई, परंतु अभी भी स्टूडेंट्स को जो है वो फ़ी रिफ़ंड नहीं हुई है। और विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि उन विद्यार्थियों की जो एक्स्ट्रा फ़ी उनसे चार्ज की गई थी उसको तुरंत जो है वो रिफ़ंड किया जाए। और साथ ही पैरामेडिकल स्टूडेंट्स का इशू भी जो है हमारे समक्ष है। पैरामेडिकल स्टूडेंट्स का जो रिज़ल्ट है वो 3 साल के बाद निकाला गया, और जिसके कारण से विद्यार्थियों को जो है एक जो है रोष है उनमें कि 3 साल के बाद रिज़ल्ट आया है और उनको जो है अतिरिक्त मौका नहीं मिला है अपने आप को परफॉर्म करने का। उस डिले रिज़ल्ट की वजह से विद्यार्थी सफ़र कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि इन सभी मुद्दों को एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तत्काल प्रभाव से जो है इन विषयों पर जो है कार्रवाई करे और विद्यार्थियों की समस्याओं को जल्द से जल्द जो है वो सुलझाए, ताकि विद्यार्थी जो है हमारे जम्मू कश्मीर का यूथ जो है वो सफ़र ना करे। धन्यवाद।